देखो ये है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो सबका सोर्स सबसे पहले देखेंगे। तो सोर्स क्या है ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। ठीक, तो पहले भी पता है तुमको कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ये सब। उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, जो मिलता है फिजिकली अवेलेबल होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज इसेंशियल एज इट प्रोवाइड द डायरेक्ट अनएडल्ट्रेटेड एविडेंस हेल्पिंग द क्रॉस वेरीफाई लिटरेरी ट्रेडिशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री। अब देखो इसमें अंतर क्या है कि मतलब एक लिटरेरी सोर्स हो गया, पता ही है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। ठीक, लिटरेरी सोर्स में बोल दिया कि हाँ हम बहुत अमीर है आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, लिख के दे दिया कि मेरा राजा बहुत अमीर है, ऐसे करके लिख दिया। ठीक, लेकिन इसके टाइम पे जो कॉइन मिल रहा है वो कॉइन कॉपर का है, तांबा का है, ऐसा कुछ है। ठीक, एक वो जो है लिखा कि हाँ अच्छा खासा अमीर है, समथिंग लाइक दैट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में उसके यहाँ गोल्ड कॉइन मिल रहा है, वो कह रहा है कि हाँ ये ट्रेड भी हम करते थे, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेड करते थे और इसके यहाँ गोल्ड कॉइन मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अमीर था उस वक्त। ठीक, ऐसे करके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ऐसा होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ज़्यादा एविडेंट होता है। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है कि मान के चलो कि ये इसका कोर्ट पोएट है ये आदमी। ठीक, राजा इसको कहा कि तुमको मेरे कोर्ट में रहना है तो मेरा अच्छा अच्छा बात सब कुछ लिखेगा मेरे बारे में। तो ये जब भी लिखेगा हमेशा राजा का अच्छा बात ही लिखेगा। ठीक, या हो सकता है कि कोई एक आउट ऑफ कोर्ट भी होगा, ये लिखेगा राजा के बारे में ख़राब लिखेगा, तो यानी कि इसका बुक जला उला देगा, तो ऐसा कुछ सोर्स बचेगा नहीं। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स ज़्यादा एविडेंट रहता है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स लिटरेरी सोर्स है, ये पढ़ लिया, उसके बाद उसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखा, अच्छा दोनों तो मैच कर रहा है, यानी कि चलो ये भी सही है ये भी सही है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन, यानी कि वो खुद खुद के जो लिखता है, इंस्क्रिप्शन हो गया। न्यूमिस्मेटिक, यानी कि जितना कॉइन विन है सब टाइम का वो कॉइन हो गया। आर्किटेक्चर एंड रूइंस, आर्किटेक्चर हो गया कोई बिल्डिंग विल्डिंग या फिर कोई दीवार ववाल, ये सब कुछ, तो रूइंस। सील एंड पोट्रीज, पोट्रीज हो गया तुम्हारा वही मिट्टी का बर्तन वर्तन जो था वो सील्ड हो गया, क्या कि एक को ऐसे करके रहेगा, इस पर मार्क किया और रहेगा, इस पर जानवर उनपर कुछ भी कुछ अपना उकेरा हुआ होगा। ठीक, आर्ट वर्क और पेंटिंग, कुछ आर्ट वर्क होगा कुछ पेंटिंग वेंटिंग होगा, ये सब कुछ। ठीक, अब आते हैं इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी और पैलियोग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, जो स्टडी करता है इंस्क्रिप्शन का उसको कहते हैं एपिग्राफी। पैलियोग्राफी क्या कहते हैं, ओल्ड राइटिंग स्टाइल को और स्क्रिप्ट को जो पढ़ता है उसको। ठीक, और लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट क्या होता है, द अर्लियर इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत। ठीक, 3rd century बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक, ये समझा ना। देखो सबसे पहले तो हम जहाँ सी लिखे ना उसका मतलब तुम सेंचुरी लेके चलो। ठीक, लेकिन अगर बुक बुक में देख रहे हो सी और डॉट लिखा हुआ है तो उसको सिरका बोलते हैं, यानी कि अप्रॉक्स एज। अगर कहीं अप्रॉक्स बताना है कि तुमको 300 के आसपास, ठीक, तो उसमें सी डॉट लगा देगा, यानी कि हो जाएगा अप्रॉक्स 300 के आसपास का बात है। ठीक, इसको सिरका कहते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे सेंचुरी लिखे, 3rd century में जो है अशोकन एडिक्ट जो है यूजिंग ब्राह्मी। अब ब्राह्मी जो है, अब देखो लैंग्वेज कुछ और भी होगा, जैसे कि देवनागरी हम लोग का है ना हिंदी का, तो ऐसे ही स्क्रिप्ट दूसरा भी होता था। लैंग्वेज कुछ भी हो, स्क्रिप्ट चेंज होता रहता था। तो यही है इंस्क्रिप्शन आर इन दिस स्क्रिप्ट, यानी कि प्राकृत में लिखा हुआ था। ठीक, और प्राकृत मतलब ये लैंग्वेज हो गया। ठीक, अब ये किस में था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ़्ट से राइट की ओर लिखाता था, जैसे हम लोग लिखते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर। ठीक, उसके बाद फिर खरोष्टी में लिखा हुआ था राइट टू लेफ़्ट, जो खरोष्टी होता है वो राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है। उसके बाद फिर लेटर संस्कृत इमर्ज, एग्जाम्पल जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये सब एग्जाम्पल है। आगे आगे जाके तुम वो इसका डिटेल में पढ़ते रहोगे कि क्या क्या हुआ, कौन करवाया नहीं करवाया, ये सब कुछ। जैसे अशोकन एडिक्ट मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट इसका था, जो पिलर एडिक्ट है
और इसको जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में जाके डिसेफर कर लिया कि इस पे क्या लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति ये कंपोज किया गया था हरि सेन द्वारा, संस्कृत में है। इलाहाबाद पिलर चंपू मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद पिलर है इसको हरि सेन द्वारा संस्कृत में, ये जो संस्कृत है वो चंपू स्टाइल मतलब कोई ओल्ड स्टाइल होगा उससे लिखा हुआ है। और हाईलाइट क्या करता है समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब समुद्रगुप्त का कन्क्वेस्ट के बारे में, कैसे जीता था। वैसे ही देख लेते हैं हम लोग जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में है कि शाक रूलर का था फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन प्योर संस्कृत, जो प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या है सुदर्शन लेक का रिपेयर का बात लिखा हुआ है। आई होल इंस्क्रिप्शन है कंपोज बाय रवि कीर्ति, डिटेल्स द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य ओवर द हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का हराया था साउथ से आके, तो साउथ से आके ने मतलब हराया था उसके बाद फिर लेके गया था, तो पुलकेशिन सेकेंड के बारे में लिखा हुआ है। वैसे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है साउथ मतलब उड़ीसा का, जो कि खारवेल चेरी डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है, जो कि प्राकृत है। और जैन का पेट्रोनेज लिखा हुआ है मतलब मेंशन किया हुआ है, और अर्ली कैनाल एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है। वैसे ही उत्तर मीमांसा इंस्क्रिप्शन है जो कि प्रांत का फर्स्ट जो चोला था उसका प्रोवाइड द डिटेल इंसाइट ऑफ लोकल विलेज सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि लोकल विलेज सेल्फ गवर्नेंस का जो है इस पे मिलता है। मेहरौली आयरन पिलर जो है एसोसिएट चंद्रगुप्ता सेकेंड है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल एक्सलेंस, क्योंकि इस पे जंग अभी तक नहीं लगा है तो रस्टलेस टाइप का बनाया हुआ था, तो उसका भोगा भोगाज कोई इंस्क्रिप्शन जो है एशिया माइनर टर्की का जो है वो है, जिसमें कि वैदिक गॉड का मेंशन है, इंद्र वरुण मित्र नसत्य ईसो का मेंशन है। तो ये सब क्या कहता है इंडो आर्यन का रूट बताता है कि मतलब इंडो आर्यन हो सकता है, जब इसका एविडेंस से लिखा हुआ तो हो सकता है कि इंडो आर्यन इधर से ही आया होगा, सेंट्रल एशिया से ही, टर्की उर्की से ही। उसका बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन विदिशा में जो है इनेक्टेड बाय हेलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर था उसके द्वारा सुंगा कोट में था, और रिफ्लेक्ट क्या करता है वैष्णविज्म को प्रमोट करें, तो भागवतिज्म से कुछ ऐसा करके। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा जो कि है न्यूमिस्मेटिक, जो कि स्टडी ऑफ कॉइन हो गया। इसमें क्या क्या था पंचमार्क कॉइन जो कि 5th से लेकर 6th सेंचुरी BC तक था, मेड ऑफ सिल्वर कॉपर। अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो बाद में फिर से अच्छा सा होगा बताया होगा, तो जो पंच मार्क कॉइन था ना ये क्या होता था इरेगुलर शेप का होता था, मान के चलो कि ये उठाया इस पर एक पंच मार दिया तो ये है, और इसको जो है मतलब कोई भी दे सकता है, जैसे कि इशूड बाय मर्चेंट गिल्ड ड्यूरिंग द महाजनपद एरा, महाजनपद के टाइम पे जो मर्चेंट गिल्ड ये सब होता था ना, तो कोई राजा इशू नहीं करता था, यही मर्चेंट और गिल्ड जो है इशू करता था ऐसा। इसमें कुछ कुछ हिल पहाड़ बनाया हुआ है, ट्री बनाया हुआ है, एनिमल बनाया हुआ है, इस सब का स्टम्प किया हुआ है। ठीक, एक होता था कास्ट डाई करके, ठीक, कॉइन जो इससे भी पहले चलता था, वो होता था कि काट काट के उसको बनाता था, मतलब जैसे कि मान के चलो कि इरेगुलर शेप का होता था ई हो, इसको इसे से काट दिया, ऐसे ट्रायंगल बना दिया तो यही हो गया कॉइन, कुछ ऐसे। एक सेकेंड, इंडो ग्रीक कॉइन, फर्स्ट कॉइन इन इंडिया टू बियर द नेम एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग एंड डेट्स, यानी कि पहला कॉइन था इंडिया में इंडो ग्रीक जब आया था तब का है, जब जिसमें कि कॉइन पे राजा का बना हुआ है और डेट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक, कुषाण कॉइन इशू द हाईएस्ट प्योरिटी गोल्ड कॉइन का हाईएस्ट प्योरिटी था, क्यों क्योंकि ये वो सिल्क रूट जो ट्रेड वाला था उस पर अपना कब्जा जमाए हुए था। ठीक है, बाद में सब कुछ पढ़ लेना है। अंडर कनिष्क के टाइम पे, विम कडाफिश इस सब के टाइम पे,
फीचर द हिंदू, बुद्धिस्ट और ग्रीक राइटिंग जो है उस पर फीचर किया हुआ था। गुप्ता कॉइन आल्सो नोन एज दिनार, यानी गोल्ड कॉइन को दिनार कहते थे, रुपका को जो है सिल्वर कॉइन को, सिल्वर होना चाहिए। आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग, जैसे कि समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा, अश्वमेध यज्ञवल्ला कॉइन, ऐसा कुछ। ठीक, अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर, पॉटरी या एक्सकावेटेड रूइंस। जैसे पॉटरी हो गया, पॉटरी में क्या हुआ, अच्छा इसको ऐसे रख सकता है याद कि दिखता है ना कि बहुत का घर जो है रंग बिरंगा था, जैसे कि उस दिन ही तुम्हारा था रास्ता में, तो बोला ना कि लाल पीला हरा रंग से रंग दिया है तो अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे तुम याद कर सकता है कि एक सेकेंड, ये हमको लगता है सबसे पहले आ जाएगा और 4 कलर का जो है ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रॉन्ज एज के टाइम पे। ठीक, यानी कि एकदम फीका फीका कलर, मतलब उसको। उसके बाद देखो कि ब्लैक और रेड वेयर, यानी BRW करके ब्लैक रेड वेयर जो है हड़प्पा और आयरन एज पे चल रहा था, यानी देख रहे हैं यहाँ रेड कलर यूज कर रहा है, तुमको नहीं पसंद पड़ता है वैसा, तब क्या है, तो ग्रे कलर का जब तुमको थोड़ा बहुत पसंद पड़ेगा कि हाँ ग्रे कलर है, तो वैदिक टाइम पे क्या आ गया, ग्रे कलर आ गया। उसके बाद ये क्या है, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, पॉलिश्ड वेयर, पेंटेड वेयर ऐसे करके है, यानी कि एकदम ब्लैक शाइनी शाइनी पूरा एकदम शाइन करता हुआ। तो इससे तुम्हें एक डेवलपमेंट याद रख सकता है कि पहले और चार्ड होगा, तब फिर ब्लैक और रेड होगा, तब फिर ग्रे यूज करेगा, तब एकदम पॉलिश्ड वाला ग्रे यूज करेगा। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि आप मान चलो कि बहुत लोग जो है सिर्फ और चार्ट, हो सकता है कि एक आध दो को यहाँ पर भी और चार्ट कलर पॉटरी यूज करे, लेकिन मैक्सिमम पॉटरी जो भी मिलता था वो ब्लैक और वेयर का मिलता था। तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा इस साइड पे इस सब कलर का मिल रहा है, यानी कि इस साइड जो है हड़प्पन साइड से ही रिलेटेड है। ठीक, ऐसा कुछ। वैसे ही जो है मोनूमेंट और स्कल्पचर देख लो, टेम्पल जो है नगर, द्रविड़ा, विसारा स्टाइल का, स्तूप, सांची स्तूप, ये सब जो है आर्ट एंड कल्चर में देख लेगा, आर्किटेक्चर में। अमरावती रॉक कट केव, अजंता एलोरा केव, भीमबेटका पेंटिंग, ये सब कुछ। अब हम लोग आ जाते हैं लिटरेरी सोर्स पे। लिटरेरी सोर्स को भी हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं, एक रिलीजियस टेक्स्ट होगा, एक सेकुलर मतलब या नॉन रिलीजियस टेक्स्ट होगा। अब रिलीजियस टेक्स्ट कौन होगा कि वैदिक यानी कि हिंदू का जो टेक्स्ट होगा सो। दूसरा होगा कि जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट होगा, लिटरेचर होगा वो सब। उसके बाद एक होगा जो जैन वैन का लिटरेचर होगा वो सब। ठीक, वैसे ही सेकुलर में देख लेगा तो जो सेकुलर में कौन होगा कि कोई भी अपना कोई भी बुक लिखा अपना नॉन रिलीजियस वाला, वो सब सेकुलर या नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई कोर्टली पोर्ट्रे, या फिर जो है कोई ड्रामा, कोई ग्रामर का बुक, कोई फॉरेन आया तो वो अपना अकाउंट लिखा सो। तब देखते हैं हिंदू का रिलीजियस लिटरेचर क्या क्या है। वेद, वेद को श्रुति बोलते थे, यानी कि श्रुति इन द सेंस कि जिसको सिर्फ सुनना जा सकता है, मतलब कि सुन के ही याद रखना है तुमको दिमाग में, ऐसा नहीं कि बार बार उसको लिख के याद करेगा या कहीं लिखाएगा। ठीक, डेट विच इज़ हियर्ड, यानी कि जो सुना जाए, इसका मतलब ये हुआ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद हैं हम लोग के पास। ये सब फिर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऊपर से लेते चलो। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, इसमें टोटल 10 मंडल है। उसके बाद फिर 1028 हाइम है, मतलब मंत्र जो होता है वो सब। और कंटेंट जो है गायत्री मंत्र जो है, थर्ड मंडल जो है, ये 10 गो मंडल है तो उसमें जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंडल है। ठीक, सामवेद इसमें जो है म्यूजिक और चैंट वेंट का है कि कैसे चैंट वेंट होगा। उसके बाद फिर यजुर्वेद है, इसमें जो है रिचुअल, सेक्रीफाइस, ये सब कुछ है। और शुक्ल और कृष्ण यानी ब्लैक यजुर्वेद में जो है इसको 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, अथर्ववेद इसमें जो है स्पेल के बारे में है, चार्म, मेडिसिन, सोशियो रिलीजियस कस्टम, इस सब के बारे में लिखा हुआ है अथर्ववेद में। अब है ब्राह्मण्स, कमेंट्री एक्सप्लेनिंग द वैदिक रिचुअल फॉर द प्रीस्ट। ये क्या है कि वैदिक रिचुअल को जो है कमेंट्री है उस सब पे कि वैदिक रिचुअल्स जो है कैसे किया जाएगा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, मतलब यजुर्वेद का ब्राह्मण का नाम है सतपथ ब्राह्मण। ठीक, वैसे ही दूसरे का भी है। अंगुत्तर निकाय, ये जो है फॉरेस्ट बुक है, फिलॉसफी बिहाइंड
रिचुअल ऑफ द हर्माइट्स या स्टूडेंट्स, इसके इस सब लिखा हुआ है। उपनिषद जो है वो वेदांता जिसको बोलते हैं, यानी कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग आत्मा ब्राह्मण। 108 नंबर है टोटल उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडका उपनिषद है, इससे लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये वर्ड को लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ठीक, 108 नंबर है। ये सब बात याद रखने वाला चीज़ है। वेदांग जो है 6 एक्सिलरी डिसिप्लिन के बारे में है, जिसमें कि क्या क्या है। शिक्षा है यानी कि फोनेटिक्स, कल्प सूत्र, रिचुअल्स जिसका मतलब होता है व्याकरण यानी कि ग्रामर, निरुक्ता यानी इटिमोलॉजी, छंद यानी मैट्रिक्स, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी, सब के बारे में है। अब है वेद, और हर वेद का अपना उपवेद है। अप्लाइड साइंस अटैच टू वेद यानी कि वेद का अटैच मतलब उसमें जो है उसके बारे में। आयुर्वेद मेडिसिन ऋग्वेद में मेंशन है। गंधर्व वेद म्यूजिक सामवेद में है। धनुर्वेद ये आर्चरी या वारफेयर यजुर्वेद में है। शिल्प वेद ये जो है आर्किटेक्चर आर्ट से रिलेटेड है तो अथर्ववेद में है। ठीक, अब 6 गो दर्शन है, षड दर्शन है, 6 फिलॉसफी है। ठीक, डिफरेंट फिलॉसफी होता है तो उसमें 6 गो है, जो कि है संख्या जो कि कपिला द्वारा दिया गया था। वैशेषिका जो है कनाद द्वारा दिया गया था। योग पतंजलि द्वारा दिया गया। मीमांसा जो पूर्व मीमांसा जमिनी द्वारा दिया गया था। न्याय ये गौतम द्वारा दिया गया है। उसके बाद फिर वेदांत या बोलो उत्तर मीमांसा बोल लो, ये जो है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। एक सेकंड, पूर्व मीमांसा ने लिखा हुआ हाँ, ये जो मीमांसा पूर्व मीमांसा जो है जमिनी द्वारा दिया गया था। वेदांता या उत्तर मीमांसा जो है बद्रिनारायण द्वारा दिया गया था। ठीक, अब आते हैं एपिक और कुछ पुराण के बारे में। एपिक में महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। ओरिजिनल नाम क्या था, जय संहिता वेद व्यास लिखा था इसको, जो कि महाभारत है। रामायण के कौन लिखा था, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। 18 महापुराण है, जिसमें कि जनरोलॉजी ऑफ द डायनेस्टिक एग्जाम्पल द विष्णु पुराण मौर्य के बारे में। विष्णु पुराण फॉर द मौर्य, मत्स्य पुराण फॉर द शतवाहंस, वायु पुराण फॉर द गुप्तास, यानी कि उस टाइम का जो है सब राजा उजा का डायनेस्टी का मेंशन है इस सब बुक में। ठीक, स्मृति जो है धर्मशास्त्र जो है लॉ बुक है, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, यज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया। और बाद बाकी लगभग मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक जैसा ठीक ठाक होगा। बाद बाकी अगर एकदम 100% चाहिए तो तुम गूगल का यूज कर सकते हो, हिंदी में देख के हिंदी का प्रोनाउंसिएशन खुद से देख सकते हो तो कर सकते हो। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है मैक्सिमम जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। कॉनिकल एंड लेटर इन संस्कृत, बाद में नॉन कॉनिकल। ठीक, यानी कि उस टाइम का जो सब लिखा गया था वो सब पाली में लिखा गया था। बाद में जो है जब ब्राह्मण डायनेस्टी वाला सब आता है तब संस्कृत का ज़्यादा यूज करने लगता है तो संस्कृत के द्वारा लिखा हुआ था। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या देख लेगा, त्रिपिटक। ठीक, जिसको कि हम लोग 3 बास्केट मतलब इसको 3 बास्केट बोलते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला क्या है, सूत पिटक। बुद्धा टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है। इसमें सरमन्स के द्वारा सरमन्स के बारे में लिखा हुआ है। और इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है 5 निकाय में। दीघा निकाय यानी कि लॉन्ग डिस्क्लोजर है। अच्छा, ये नहीं भी याद रखोगे, बस इतना याद रखना है कि मिजिम निकाय है, सत्युत्तर निकाय है, ये संयुक्त निकाय है। ये भी नहीं याद करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 5 गो निकाय कौन कौन सा। अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय इसलिए याद रखना पड़ेगा तुमको क्योंकि इसमें जो है ना मेंशन है 16 महाजनपद, जो बाद में पढ़ेगा ना कि अभी 16 महाजनपद बनता है, उसका मेंशन इसमें है अंगुत्तर निकाय में। ठीक, कुदक निकाय जो है इसमें माइनर वर्क है। कंटेंट जो है धर्मपद एंड जातक का स्टोरी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फिर विनय पिटक जो है रूल, ये तो हो गया, तो क्या सूत पिटक हो गया। ठीक, पहला
तब है विनय पिटक सेकेंड, जिसमें कि रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मोंक और संघ जो बुद्धिस्ट होगा उसको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसका रूल और कोड, ये सब है कुछ लिखा हुआ है। कंप्राइज सूत विवंग एंड द कांदका एंड परिवार, कुछ ऐसा कुछ। उसके बाद फिर अभिधम पिटक जो है फिलोसफिकल एंड द साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का, यानी कि बुद्धिस्ट को जो अपना साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन था वो सब कुछ लिखा हुआ है कि बुद्धा क्या बोलते थे, उनका क्या विचार था, ये सब कुछ। अदर जो बुद्धिस्ट वर्क है वो है जातक, यानी कि जातका स्टोरी ऑफ द फॉर्मर बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा बोधिसत्वा, यानी कि गौतम बुद्ध का जो बर्थ का स्टोरी है वो जातक में लिखा हुआ है। दीपमांसा महावंसा जो है इस श्रीलंकन पाली क्रोनोलॉजिकल गिवन इनसाइट टू द मौर्यन हिस्ट्री एंड द अशोकास पेट्रोनस के बारे में इसमें मेंशन है। मिलिंद पन्हो जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिलोसफिकल डिस्कशन है। मिलिंदर जो कि इंडो ग्रीक राजा था, और मोंग जो है नागसेन, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन इसमें लिखा हुआ है। दिव्य दान जो है ये संस्कृत टेक्स्ट है जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द मौर्यन रूलर के बारे में है। ललित विस्तार जो है संस्कृत में ही है जो कि डिटेल बायोग्राफी है बुद्धा का। महावास्तु संस्कृत में लिखा हुआ है जो कि हीनयान बुद्धिज्म के बारे में लोकोत्तरवाद बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। ठीक, वैसे ही बुद्ध चरित्र ये सब कुछ आगे पढ़ लेगा कि हीनयान महायान दो भाग में डिवाइड होता है वो सब कुछ। बुद्ध चरित्र, और अभी बस इतना याद रखो कि हाँ ये सब बुक इससे रिलेटेड है, कौन संस्कृत में है कौन पाली में है, थोड़ा बहुत याद रखना है बस। बुद्ध चरित्र और सौंदर्य होगा, सौंदर्यनाथ, ठीक है, सौंदर्यनाथ ही कुछ होगा। रिटन बाय द अशुघोष के द्वारा लिखा गया था, कोर्ट पोएट जो था कनिष्क के, और जो है संस्कृत में लिखा हुआ था। मंजूश्री मूल कल्प जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफरिंग द पर्सपेक्टिव ऑन द गुप्ता एम्पायर। जैन लिटरेचर, ये बात याद रखना है ये कि किसके किसके टाइम पे ये सब कुछ है, जैसे कि एक किसके टाइम पे नहीं, मतलब उसमें क्या किस कौन से एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है, तो एज एग्जाम्पल बन जाएगा कि गुप्ता का सोर्स कहाँ से मिलता है, तुम्हें लिख सकता है मंजूश्री मूल कल्प मिलता है। अब जैन का लिटरेचर हम लोग देख लेते हैं कि जैन भाई साहब क्या क्या लिख रहे थे। कॉनिकल टेक्स्ट आर रिटन इन द अर्धमगढ़ी प्राकृत लैंग्वेज में था और नोन एज द आगम्स, सबको आगम बोलते थे। टोटल जो है 12 को अंक तो सबसे पहले लिखा हुआ था। क्रॉनिकल जो है टेक्स्ट, यानी कि उस समय का जो टेक्स्ट था कुछ ऐसा ही। अब उसमें से इम्पोर्टेंट देख लेना है। अचरंग सूत्र जो है उसमें जो है रूल और कंडक्ट डिसिप्लिन जैन मोंक के बारे में लिखा हुआ है। भगवती सूत्र में जो है लाइफ ऑफ महावीर जो कि 16 महाजनपद का मेंशन इसमें भी है, भगवती सूत्र में भी। और जनता धर्म कथा, जनता धर्म कथा, नया धर्म को कहो जो भी है, प्रीचिंग एंड द प्रेबल्स ऑफ द महावीरा, अंत का 10 एंड द अनुत्तरवोय 10 जो है लाइफ स्टोरी है जैन मोंक का जो है वो अटेंड लिबरेशन। उसके बाद है विपाकसुत या विवागास्युम, जो पढ़ना है पढ़ लो अपना सूत्र, ठीक। टेक्स्ट ऑन द कर्म या फ्रूट्स ऑफ एक्शन, ये सब के बारे में लिखा हुआ है जो कि आगम टेक्स्ट ने है। सेकेंडरी जैन वर्क जो है वो भद्रबाहु चरित्र है, जो भद्रबाहु लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त का माइग्रेशन पे लिखा हुआ है। प्रशिष्ट पर्वन लिखा हुआ, रिटन बाय हेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ है, जो कि मौर्यन हिस्ट्री में था, ठीक। अब है ये सब है नॉन सेकुलर लिटरेचर,
या क्लासिकल ऑथर जो था उस समय का। सो यानी कि सब रिलीजियस बुक ने है। कब कौन लिखा था, किसके टाइम पे लिखा था, थोड़ा बहुत अगर पता चल जाए कि क्या ही लिखा था तो ये भी अच्छा है। पहले क्वेश्चन पूछता था, ये सब पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन भोला भट्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है जरूर 1-2 नंबर का इस सब बुक से। ठीक, मैच द फॉलोइंग में ही पूछ देगा कि हाँ भाई बताओ, तो उसमें होगा कि मे भी एक ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें से कि हाँ जितना अभी पढ़ेगा इस सब में हो सकता है कि 1-2 को छूट गया है, लेकिन इतना है कि मैच द फॉलोइंग में पूछेगा ही। ऑब्वियस सी बात है, कोई हार्ड पूछता नहीं, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, आराम से एलिमिनेट करके बन जाएगा। तो सबसे पहले देखना है क्या, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है पाणिनि द्वारा लिखा गया था, प्री मौर्यन टाइम पे 5th सेंचुरी BC के आसपास लिखा गया था, जो कि संस्कृत ग्रामर का वर्क है। ठीक, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया था, मौर्यन एरा में ही था। स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, अच्छा सप्तांग होना चाहिए, जो भी है सप्तांग लिखा हुआ है, सप्तांग थ्योरी जो है लिखा हुआ था। ये भी पूरा अच्छा थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आगे। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का द्वारा में था, मौर्य आयरन के मौर्यन रूलर के बारे में, एरा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा कब था, जाके गुप्ता एरा में लिखा था। ठीक, ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी बाय द चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको हराया था, उसका लिखा हुआ है। लिखा किसके बारे में, मौर्यन एरा के द्वारा। लिखा कब है, गुप्ता एरा में जाके लिखा है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्ता जो है ये भी विशाख दत्त द्वारा ही लिखा गया, गुप्ता एरा के बारे में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त सेकेंड का जो है शाक रूलर पे जो है कैसे विक्ट्री पाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। बृहद कथा मंजरी जो है कशिमेंद्रा द्वारा लिखा हुआ है। ये तो ऐसे KSH से अक्षो हो गया, क्षमेंद्र द्वारा लिखा गया। एडेप्ट गांधी बृहद कथा। ठीक, याद रखना जो भी है, पूछा हुआ है कहीं क्वेश्चन, ठीक याद रखना। कथा सरित सागर जो है सोमदेव द्वारा लिखा गया है, सोशल लाइफ, लेजेंड एंड फोकलोर है। उसके मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखा गया है, शुंगा एरा में है। रोमांस ऑफ द पुष्यमित्र शुंग, सन ऑफ अग्निमित्र का जो सन बेटा था पुष्यमित्र शुंग, उसका रोमांस के बारे में। एक सेकेंड, पुष्यमित्र शुंग सन अग्निमित्र, अच्छा अग्निमित्र का रोमांस के बारे में लिखा गया था। ठीक, ओ भाई वही तुमको लगा, शुंग डायनेस्टी के बारे में। रघुवंशा कुमारवंशा जो है कालिदास द्वारा ही लिखा गया था, गुप्ता एरा में, गुप्ता टाइम का था, ये तो गुप्ता संस्कृत का एपिक है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, ये मेघदूतम है। ठीक, मालविका नहीं तो ये मेघदूता है, जो कि कालिदास द्वारा ही लिखा गया था, क्लासिक संस्कृत ड्रामा पोएट है। ठीक, महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा लिखा गया था, शुंग पीरियड पे लिखा गया था। कमेंट्री ऑन द अच्छा पाणिनीज ग्रामर है, मेंशनड ऑफ द पुष्यमित्र शुंग का मेंशन है इसमें। नीति सार जो है कामंदक द्वारा लिखा गया था, इसमें गुप्ता और पोस्ट गुप्ता टाइम का लिखा हुआ है। पॉलिटी और स्टेट क्राफ्ट बेस्ड ऑन द अर्थशास्त्र का जो है बेस्ड जो है स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब के बारे में लिखा हुआ है। मिर्च कटिका जो है सूत्रक द्वारा लिखा गया है, गुप्ता एरा में। लिटिल क्ले कार्ट, सोशल इकोनॉमिक अर्बन लाइफ स्टाइल के बारे में। हर्षचरित कादम्बरी दोनों जो है बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था, वर्धन एरा में। पहला में बायोग्राफी, हर्ष चरित्र में क्या होगा, हर्ष के चरित्र के बारे में होगा लिखा हुआ, तो बायोग्राफी ऑफ हर्ष। कादम्बरी में जो है क्लासिक रोमांस जो है संस्कृत नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल है। राजतरंगिणी कलन द्वारा लिखा गया है, कश्मीर के हिस्ट्री में है। पहला जो कश्मीर का अगर हिस्ट्री पढ़ेगा तो मतलब तो यहाँ शुरू कर सकता है तुम, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कश्मीर का हिस्ट्री।
कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा लिखा गया था, जो कि लगभग गुप्ता एरा के आसपास था लिखा हुआ, जो कि सोशल कस्टम, अर्बन लाइफ स्टाइल, कल्चर, इस सब के बारे में मेंशन है उसमें। उसके बाद कुछ आ जाओ, वक्कपति द्वारा लिखा हुआ था गोदस्वाहो, ठीक। ये गौड़ा जो है ना रूलर था, उसको हराया था, तो उसी पे लिखा हुआ है, पोस्ट हर्षेरा, ठीक। कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग यशोवर्मन जो है ऑफ कन्नौज जो है, यही यशोवर्मन गया था गौड़ा किंग को मारा था, तो उसी पे गौड़ा वाहो करके बुक लिखा था वक्कपति, ठीक। नंदी कालम्बक्कम, इसका कौन है लड़ी नहीं पता, लेकिन पल्लव एरा का है। तमिल नंदी वर्मन थर्ड के बारे में लिखा हुआ है। कुमार पाल चरित्र जो है जय सिंह हेमचंद द्वारा है, सोलंकी डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। लाइफ ऑफ सोलंकी किंग को कामरूप कुमार पाल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। धव्यसराय काव्य हेमचंद द्वारा लिखा गया है। मिडेवल गुजरात का स्टोरी है। संस्कृत प्राकृत ग्रामर जो है सोलंकी क्रॉनिकल है, इनके सोलंकी राजा के बारे में मेंशन है। कलिंगत्तु पर्रानी जो है जामकोंदर चोला एरा के बारे में है, जो कि चोला फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग पे जाके जो लड़ा था उसका है। उसका चरक संहिता जो है चरक द्वारा लिखा हुआ है, जो कुषाण टाइम का फाउंडेशन टेक्स्ट इन मेडिसिन आयुर्वेदा है। सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत द्वारा लिखा हुआ एंशियंट पीरियड टेक्स्ट। इससे ज़्यादा बुक को याद मत करना, इतना जो बुक है एंशियंट के लिए इतना बुक ही ना है, इसमें तुम्हारा आंसर बन ही जाएगा, ठीक। टेक्स्ट ऑन द सर्जरी एंड द सर्जिकल प्रोसीड्योर, मतलब कैसे सर्जरी करेगा, उसका प्रोसीड्योर क्या होगा, उस सब पे है। सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टिया जो है आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था गुप्ता एरा में। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल, जीरो का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ है। पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता जो है वराहमिहिर द्वारा गुप्ता टाइम पे दिया गया था, जो कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और नेचुरल साइंस का एग्जाम्पल है। ये सब तो था अपन लोग सब जो लिखा था, तो बाहर तो सब घूम के आ रहा था ना, कोई पढ़ने आ रहा था, कोई घूमने आ रहा था, कोई राजा के साथ आया था, तो बैठा तो सब क्या क्या लिखता है। तो मेनली कौन कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, ग्रीक रोम, ये सब जो घूम के आया था, ये सब एक बार फर्स्ट सेंचुरी में आया था। उससे पहले अलेक्जेंडर के टाइम पे आया हुआ था, तो ये ग्रीक रोम सब 2-3 बार आया था, ठीक। ये चाइनीज वाला कौन होगा, फाइन वेंजांग जो सब आया था, उसका होगा एक गुप्ता टाइम पे आएगा, एक हर्ष के टाइम पे आएगा, कुछ ऐसा। उसके बाद फिर अरब इस्लामिक राइटर्स, ये सब भी जो है थोड़ा बहुत अब लिखने लग जाता है, तो ये सब भी जब आता है तो लास्ट में ये सब भी कुछ कुछ लिखता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रीक रोमन क्या क्या लिख रहा था। हेरोडोटस था 5th सेंचुरी BC में जो है, जिसको कि हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। अगर फादर ऑफ हिस्ट्री पूछेगा तो हेरोडोटस होगा, ठीक। इंडिया आया नहीं था, बस हिस्टोरी का बुक लिखा था, जिसमें कि ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड द पर्सियन एम्पायर के जो है ये दोनों के ट्रेड के बारे में मेंशन करता है कि हाँ ट्रेड वेड कुछ कुछ तो होता है, हो रहा है। मेगास्थनीज जो है ये मेंशन करता है, जो कि 350 से लेकर 290 BC तक है। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो था उसका एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, वही अलेक्जेंडर जो आया था उसका है सेनापति। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे आता है और रोट करता है, लिखता है इंडिका, जो कि मेंशन करता है 7 कास्ट सिस्टम, अब्सेंस ऑफ फॉर्मल स्लेवरी, जो कि मिस इंटरप्रिटेशन होता है, हो गया। और कुछ नीचे में छिप गया है तो छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतने रखो। डेमेकस ये जो है एम्बेसडर था, एंटोकोटस फर्स्ट द्वारा भेजा गया था भद्रबाह में बिंदुसार के टाइम पे कोर्ट में, ठीक। डोनेशियस जो है एम्बेसडर था ग्रीक का, जो कि टोलेमी हेलेडेल्फस टू द मौर्यन कोर्ट को भेजा गया था।
अब है पेरिफ्लस। अब इससे ही देख रहे हो ना कि यहाँ पर से तुम एक चीज़ और कर सकता है कि यहाँ पर से तुम एक इंटरलिंक बैठा सकता है ना कि ये सब जो है, ये सब क्या है, ग्रीक वाला जो आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा क्या है कि कल्चर इंटरमिक्सिंग हो रहा है, प्लस यहाँ से ज्ञान लेके देख रहा है कि हाँ कोर्ट में क्या हो रहा है, तो इसमें इंटरलिंक हुआ, यानी कि कोई भी जब भी इन्वेंट करेगा तो कल्चर, पीपल की लाइफ स्टाइल, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब, अब यहाँ का यहाँ मेंशन करेगा, यहाँ से यहाँ तो इंटरलिंक बनता रहेगा, तो ये सब चीज़ तो मेंशन कर सकता है कि कैसे कल्चर चेंज होता है इस समय सोसाइटी वाला पोर्शन में। ठीक, तो अगर एकदम एंशियंट टाइम से भी अगर स्टार्ट करना है सोसाइटी में, अगर आ जाता है कुछ मेंस का आंसर राइटिंग में, तो पेरिप्लस ऑफ द, यार कितना भारी भारी नाम है, ऐसा लग रहा है पहला बार हम सुन रहे। एरिथ्रियन सी, written by the anonymous Greek sailor, 1st century C, gives the detailed account of the port along the Red Sea, Arabian Sea and Indian coast, अरिक्का मेडू और भरोच का जो है पोर्ट के बारे में इसमें मेंशन था। ठीक, प्लिनी द एल्डर। अच्छा एक चीज़ और पता होना चाहिए तुमको कि मैक्सिमम जो इकोनॉमी जो है ना, ये लोग ट्रेडर लोग ही जो है बहुत टाइम तक लेके चलता था, और कहीं भी कुछ भी अगर अकाउंट होता था ना, तो अगर कोई बड़ा सा चेंज आना होता था ना सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में चेंज आया है, तो मैक्सिमम टाइम ये ट्रेड का जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा, ट्रेड का। ठीक, तो ये सब चीज़ यहाँ से भी मेंशन कर सकते हो, चाहे किसी का भी तुम एंशिएंट टाइम से लेके मिडाइवल मॉडर्न सब टाइम पे देख सकते हो। Pliny and the elders, 1st century, Pliny the elder, 1st century wrote the naturalist historica, Latin में लिखा हुआ था, lamented the drain of the Roman gold into India due to the luxury trade। ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ का पढ़ा था ना, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ रोमन से हो रहा था, यानी कि रोमन कॉइन जो है इंडिया में आ रहा था। क्यों आ रहा था 1st सेंचुरी के आसपास? क्योंकि एक छोटा सा देख लो 2-3 बार आ रहा है, तो ये इंडिया हो गया, यहाँ का राजा यहाँ वाला एरिया को कैप्चर किया हुआ था, यहाँ वाला एरिया कैसे कैप्चर किया हुआ था, ये तुम्हारा चाइना है, इधर रोम हो गया। तो अब यहाँ से क्या होता था, यहाँ से ऐसे करके आता था, यहाँ पर से ऐसे जाता था और इधर मिलता था, इसको कहते थे सिल्क रूट। यहाँ पे सिल्क जो है ना व्यापार होता था, और सिल्क पसंद था तो सिल्क इसको ट्रेड करता था। लेकिन यहाँ जो राजा था उस समय, कुषाण या जो भी बोल लो, सब यहाँ पे जो था वो क्या किया था, इसको कब्जा करके बैठा हुआ था। यहाँ पे आओ तो लो टैक्स दो, तब यहाँ से जाओगे, तो यहाँ पे टैक्स देता था। अब यहाँ पे टैक्स देता था तो यहाँ पे आता था, अब ईवी आके ट्रेड करता था यहाँ पे, तो ईवी टैक्स देता था इसको यहाँ से, यानी कि करता कुछ नहीं था, बस बैठल रास्ता को कंट्रोल किया हुआ था। ठीक, तो कभी हिस्ट्री में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे सिल्क रूट क्या था, तो यही सिल्क रूट था, बस कुछ नहीं सिल्क का। बाद में क्या करता है कि रोम वाला जो है यहाँ सिल्क चोरी करके लेके चल जाता है यहाँ पे। एक्चुअल स्टोरी यही है कि यहाँ आता है ट्रेड करने के लिए, यहाँ से सिल्क वार्म को चोरी करके यहाँ पे चला आता है, यहीं पर जाकर फिर सिल्क उग जाने लगता है, तो बस यही ट्रेड कोलैप्स हो जाता है। ट्रेड जैसे ही कोलैप्स होता है तो बस यहाँ का सब जो मेन राजा था वो भी कोलैप्स हो जाता है, तब छोटा में डिवाइड हो जाता है, तब फिर सब इसी को कैप्चर करने के लिए सब एक दूसरे से मारकाट कर लेते हैं। खैर ये सब बात की बात है, बाद में देख लेना। पता नहीं कितना क्या क्या होगा, अभी तो सोर्स ही पढ़ रहा है। पटोलमी जो है 2nd सेंचुरी में रोड जोग्राफी, प्रोवाइड डिटेल ऑन द एंशियंट इंडियन ट्रेड एंड जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वही कि कहाँ पर है मेंशन, ही सब कुछ लोकेशन। स्ट्रैबो ये जो है रोड जोग्राफी कमेंटेड ऑन द जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीक और मौर्य के जो है जियो पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में स्ट्रैबो लिखता है। ठीक, ये सब नाम बाद में बहुत जगह आएगा, अगर तुम पॉलिटी पढ़ेगा तब, पॉलिटियर में है इसका अपना अलग वैल्यू। वोइनेटस क्रेटियस रफ्स wrote the detailed account of Alexander invasion of India। जस्टिन जो रोट किया था
जस्टिन वाला शायद पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन। Epitome summarizing the earlier accounts refer to the चंद्रगुप्ता मौर्य as the Chandrocotus, जो है चंद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है इसी के बुक में लिखा हुआ है। अब चाइनीज जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो आया था, सबसे पहले तो फायन आया था, फॉक्सियन बोल लो लेकिन फायन जो भी है, प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना बउआ, मेरे भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। 399 से लेके 414 क्रिश्चियन एरा तक अराउंड यहीं पे आया था, ठीक है, लगभग रखो 400 के आसपास आया था, मतलब ये एग्जैक्ट टाइम है लगभग नहीं, इसी टाइम पे आया था, ठीक। विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, जो गुप्ता इम्पैक्ट था वो। की रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम डॉक्यूमेंटेड द पीसफुल सोशल कंडीशन, नॉन वायलेंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट द डायरेक्शन नेमिंग द किंग, डायरेक्टली नेमिंग द किंग, यानी कि बिना किंग का नाम दिए हुए कहा कि एकदम वायलेंस वुलेंस कुछ नहीं है, एकदम मस्त किंगडम है एकदम सब, क्योंकि गुप्ता टाइम तो हम लोग वो भी बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, गोल्डन एज, समथिंग लाइक डैट, तो ऐसा कुछ था, तो एकदम नहीं चोरी चमारी चल रहा है ना ही वायलेंस है, तो बोला, तो इसी बात पे हुआ कि इसी टाइम पे जो है मतलब चाइनीज़ का राजा बोला कि अच्छा बुद्धिस्ट, तो ब्रिटिश को पोर्ट्रेन करने के लिए शायद बहुत सारा रुपया पैसा भिजवा दिया था इसको, और सब खा पी के बराबर कर दिया था, तो वेंजंग आता है घूमते हुए, ठीक। जेंग जो भी है उसको वेंजंग बोलते हैं। 629 से 645 क्रिश्चियन एरा में आया। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज इसको बोलते हैं। विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, स्टडी नालंदा यूनिवर्सिटी अंडर द सेल बर्दरा रोसियू की ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, ठीक, ये अपना वेस्टर्न रीजन पे जो है बहुत अपना रिकॉर्ड लिखा, जहाँ जहाँ घूम रहा था उस पर लिख रहा था। उसके बाद इत्सिंग जो है ट्रेवल टू द इंडिया, स्टेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 10 years एंड रिकॉर्डेड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड द मोनेस्ट्रिक रूल, ठीक। इसी के टाइम पे हुआ था कि वही डिक्लाइन उक्लाइन हो गया था, तो ये सब आया था, तो इसका चोरी चमारी सब कर लिया था, उसी पे लिखा हुआ था अपना। सोंग यून जो है विजिटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू तो कलेक्ट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सोंग यून भी आया हुआ था, चाइनीज था। अब अरब सब कब आएगा, 11th सेंचुरी के आसपास आएगा, 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी के आसपास। अलबर्नी जो है मोहम्मद ऑफ गजनी जो है रोड किताबुल हिंद लिखा था, तहकीक हिंद, रिमार्केबल स्टडी ऑफ द इंडियन फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और द कास्ट सिस्टम का मेंशन है अलबर्नी में, सॉरी अलबर्नी जो बुक लिखा है उसमें किताबुल हिंद में, ठीक। अल मसूदी जो है 10th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा पे है। अरब ट्रेवलर हु रिकॉर्डेड डिटेल अबाउट द गुजरा प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन हिज वर्क मुरुज उद्धार। ऐसा है कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए पहले लिख लिया, लेकिन पहले आता तभी आता, ठीक। सुलेमान 9th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा के टाइम पे था। विजिटेड द कोर्ट ऑफ द पाल किंगडम, देवपाल राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्षा। उसी तो लिखने को बातें नहीं था, जब मुस्लिम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिफोर क्रिश्चियन एरा तो आ ही नहीं सकता है, तो बातें ख़त्म है। अब कुछ देख लो बिहार से रिलेटेड जो है, अथर्ववेद में जो है फर्स्ट टेक्स्ट जो है मेंशन है, रीजन ऑफ द अंग एंड द मगध रेफर टू द आउटर फ्रिंज पॉपुलेशन के बारे में मेंशन है, ठीक। सतपथ ब्राह्मण जो है कंटेन द लीजेंड ऑफ द विदेह मथावा मार्किंग द ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ आर्यन कल्चर। क्या है विदेहा मथावा, मार्किंग द ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ द आर्यन कल्चर इनटू द नॉर्थ बिहार, ठीक। अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र, इसमें 16 महावत जनपद है, जिसमें कि मगध के बारे में, अंक के बारे में, बज्जी के बारे में मेंशन है। एपिग्राफी इन बिहार जो है सोगौर कॉपर प्लेट या और जो है महास्थांगर
इंस्क्रिप्शन जो है अर्ली ड्राउट और रिलीफ मेजर्स जो प्री मौर्यन टाइम पे था मगध में, उसका मेंशन है। ड्राउट में जो रिलीफ पहुंचाया गया था उस पे, प्लस कैसे क्या करना है वो सब। बराबर हिल केव इंस्क्रिप्शन जो है डिटेल अशोका डोनेशन टू द आजीविक सेक्ट के बारे में इसमें मेंशन है। सारनाथ या नालंदा कॉपर प्लेट रिकॉर्ड है। पाल का पैट्रन देवपाल जो है मोनेस्ट्री और विलेज ग्रांट किया था बुद्धिस्ट को, वो मेंशन है इसमें। ठीक बा, आ रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक पे, 5 मिनट एंजॉय करके आओ। 5 मिनट का 2 मिनट मारे हैं। स्टोनेज भी कंप्लीट करिए देते हैं अभी की।
ठीक है, स्टार्ट किया जाए। इसे तो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन समझ जाओ कि स्टोन एज हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ठीक, ठीक, लेट्स गो। हिस्ट्री सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये तो बता ही दिए थे शायद, आई थिंक कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है लेकिन डिसिफर किया ही नहीं गया है, और जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग के पास रिटर्न रिकॉर्ड है। ठीक, तो प्री हिस्ट्री के मेंशन देख लेते हैं कि नो रिटर्न डॉक्यूमेंट फाउंड होता है, एविडेंस अवेलेबल है। और हिस्ट्री इज रिकन्स्ट्रक्टेड प्योरली फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, स्टोन टूल और फॉसिल रिमेन पे ही जो है इस सब के बारे में हम लोग को पता है, जिससे कि स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज। ठीक, उसके बाद आते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। एविडेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड स्क्रिप्ट एग्जिस्ट बट इट हैज़ येट नॉट बी डिसिफर, और रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट बट द कल्चर लैक फुल हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन। यानी कि बस इसका मतलब यही हुआ कि नहीं मिला है हम लोग, मतलब मिल तो गया है कि क्या लिखा हुआ है, क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है, सब कुछ, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया इसको। ठीक, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कॉपर एज का, कैलकुलेथिक एज का, सब लगभग एक के आसपास ही है। ठीक, उसके बाद आते हैं हिस्टोरिक पीरियड, यहाँ की तब जाके जो है डॉक्यूमेंट्री रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है और पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ भी लिए हैं। जिसमें कि क्रोनोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन है। स्टार 6th सेंचुरी BC के अराउंड जो है स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, मॉडर्न एरा, इस सब पे है। रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863 डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो है हैंड एक्स जो है पलवारम नियर द चेन्नई जो है किया जाता है। और प्री हिस्ट्री का अगर लेगा ना, हिस्ट्री का कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस पढ़ाई अभी थोड़ा देर पहले। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री का अगर बात करेगा ना तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक, याद रखना, कोई ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ था। पैलियोलिथिक पीरियड जो ओल्ड स्टोन एज है। पैलियोलिथिक एज स्पेन फ्रॉम द अर्लीस्ट हंटर गैदरर ह्यूमन प्लिस्टोसिन एपॉक। अच्छा, ये चीज़ जो है ना बता तो दिए थे शायद, लेकिन ज्योग्राफी 11 का NCERT पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है तो अच्छा से बता देंगे फिर से। ठीक, कि कैसे हम लोग टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, पीरियड, एपॉक, इस सब में। और मतलब लगभग रखो कि 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BC तक जो है इतना टाइम को हम लोग रख देते हैं पैलियोलिथिक एज में। ठीक, जब से हंटिंग गैदरिंग कर रहा था तब से लेके 10,000 BC क्रिश्चियन एरा तक जो है हम लोग प्री हिस्ट्री पैलियोलिथिक एज में रख देते हैं। ठीक, पैलियोलिथिक पीपुल वेयर द नोमेडिक हंटर गैदरर लिव्ड इन रॉक शेल्टर केव, had no knowledge of agriculture or animal rearing, ate raw meat. Fire was known in later stage Neolithic, but not domestication for the daily cooking earlier. ठीक, यानी कि यही मतलब लगभग रखो 10,000 BC है, तो इसके लास्ट तक में इसको पता चल गया कि आग वाग तो है, लेकिन बस कंट्रोल आग पे करना नहीं जानता था। प्लस आग का मतलब जान गया था कि आग है, लेकिन खुद से अपना डोमेस्टिक यूजर के लिए आग का नहीं यूज करता था। ठीक, सब डिवीजन ऑफ प्लेस्टोस पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसको करते हैं 3 बार में कर देते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर में क्या है कि हैंड एक्स, कैलवर, चॉपर, चॉपिंग पेबल टूल, ये सब कुछ यूज करता था। सोहन रिवर वैली जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि पंजाब पाकिस्तान। ये चॉपर, चॉपिंग पेबल कल्चर जो है यहाँ पे मेंशन है, मतलब मिला है स्टोन। और पल्लावेरम एंड द
तेरापक्कम जो है तमिलनाडु में, एंड एक्स कल्चर एंड हाथोला एक्स मिला है, ठीक। अच्छा, एंड एक्स मतलब ये मत समझ जाना बउआ कि लोहा लगा इसे लकड़ी का बना हुआ है और इसमें लोहा का एक्स बना हुआ है, यही एंड एक्स मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत ही लकड़ी एगो दिया होगा, इसी को जो है सांप रस्सी पेड़ उड़ वाला लत्ती उत्ती से बना हुआ, यहाँ पे पत्थर होगा, ठीक, यही एक्स हुआ, ठीक ना। इन्हें की बोलना कि आयरन एक्स मिला हुआ था, ठीक। बेलन वैली जो है प्रयागराज मिर्ज़ापुर यूपी में। अच्छा, ये सब मेंशन कर दिए थे यूपी ईयर वाला सब, आसपास का सब। 44 साइट आइडेंटिफाइड बाय द GR शर्मा द्वारा। नर्मदा वैली जो है होशंगाबाद हथनोरा MP में है। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल यहीं से डिस्कवर किया गया था, नर्मदा वैली से ही। मिडिल पैलियोलिथिक एज जिसमें कि फ्लैग बेस्ड टूल, पॉइंटेड या बोर स्क्रैप और फ्लैग कल्चर मिला था, ठीक। निवासा महाराष्ट्र जो है टाइप ऑफ साइट फ्लैग इंडस्ट्री का था। अच्छा, इंडस्ट्री मतलब भी समझ जाना कि समझ रहा है, इनकी बहुत ज़्यादा टूल मिला था, मतलब एकदम हल्का ऐसे। मतलब देखो इसमें क्या हुआ कि कोई भी पत्थर उठा लेता था, उससे मारना चालू कर देता था, ठीक। इसमें क्या किया कि पत्थर उठाया, इसको पटक पटक के फोड़ दिया, जैसे ही फोड़ता होगा देखता होगा हल्का हल्का शार्प बन जाता है, तो वही वाला इसमें यूज करने लग गया, ठीक। देवना राजस्थान भीमबेटका MP सब जगह पे मिला। उसके बाद फिर क्या, अपर पैलियोलिथिक में जो है ब्लेड बेरिंग टूल और जो है पैरेलल साइड प्लेट बोन टूल, ये सब कुछ यूज करने लग गया। ब्लेड मतलब कि अब थोड़ा सा तोड़ा तो थोड़ा शार्प बना, तो उससे देखा अच्छा कट रहा है, फिर मारा तो फिर जो है ब्लेंड हो गया, तब उसको ऐसे ऐसे रगड़ के थोड़ा बहुत शार्प कर दिया टूल को, ठीक। भीमबेटका केव MP का है। केव आर्ट पेंटिंग जो है बिगिन हो चुका था। लोनाल बेलन वैली यूपी में है, उसमें बोन ऑफ मदर गॉडेस के स्टेचू, यानी मदर गॉडेस का बोन का स्टेचू मिला था। कर्नूल केव जो है आंध्र प्रदेश में है, ट्रेस ऑफ एस और बोन टूल का है। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया जो है डिस्कवर 1982 बाय द अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। हथनोर नर्मदा वैली MP कॉमनली रेफर्ड एज द नर्मदा ह्यूमन होमो इरेक्टेशन नर्मदा मैन, ठीक। बोन मदर गॉडेस जो है फाउंड लोहांदानाल बेलन वैली यूपी में था, फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक लेयर, करेंटली प्रिजर्व एट द कौशाम्बी म्यूजियम। ये सब UPPSC में काम देगा इसलिए लिखा हुआ है। येला कैमरे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आध नंबर का बहुत हो गया, अगर एक नंबर पूछ लिया तो बड़का बात हो जाएगा। येलन कैम्ब्रिज ये सब वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव वाला जो होता है ना कि 4 घंटा दिए तो उस हिसाब से कि 1 नंबर का आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब में 10 गो एग्ज़ाम देगा तब 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पढ़ेगा तो 1 नंबर पे बहुत खेला वेला होता है। तो और ये सब है कि मार सकता है, मतलब आएगा ना ऑप्शन तो देखिएगा थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। याले कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन 1935 लेड द डी टेरा एंड द Patterson conducted the pioneering prehistorical research at the सोन वैली पंजाब में, ठीक। अब मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज मैक्रोलिथ कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मेसोलिथिक पीरियड जो है 10,000 से 6,000 BC तक है, रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशनल क्लाइमेट फेज फ्रॉम द कोल्ड प्लेस्टोसीन टू द वार्म होलोसीन एपॉक में था। दिस एरा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइनी डिलिकेट स्टोन टूल कॉल्ड द माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी कि 1 से 5 सेंटीमीटर इन साइज, इंक्लूडिंग ब्लेड, क्रेसेंट, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीज। यानी कि अब क्या किया कि ये सब छोटा छोटा टूल जो है ना एकदम शार्प शार्प छोटा छोटा टूल की करने लग गया, एकदम शार्प कर देता था, रिंगा फेंकता था, बस सीधा बॉडी में लग गया, मर जाता था। की डेवलपमेंट जो है ब्रेक थ्रू क्या था, domestication of the animal according to the excavation evidence. Animal husbandry began in the Mesolithic era. The earlier evidence was found at the Adamgarh, नर्मदापुरम MP में है, और
बगौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक, बोन इम्प्लीमेंट द ऑर्नामेंट्स डिस्कवर्ड इन abundance of the Mahadaha and the Sarai Nahar Rai प्रतापगढ़ यूपी में, documented extensively by Dr. Jay Narayan Pandey in the पुरातत्व विमर्शा, इस बुक में जो है ये अपना मेंशन किया हुआ है। गधा सब पता नहीं क्या क्या करता है। ह्यूमन बरियल एंड द स्केल्टन, अहमदाबाद में एमपी में 41 को ह्यूमन ग्रेव मिला था। एक्सकावेटेड कंटेंट 5 को जो है डबल बेरियल था, एक ट्रिपल बेरियल था। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सराय राय ए सिंगल ग्रेव कंटेनिंग 4 ह्यूमन स्केल्टन buried together। लखई विंध्या यूपी में जो है रॉक शेल्टर फर्स्ट yielded remnant of 17 human skeleton according to J.N. Pandey and the 27 skeleton according to John R. Lewis. Rock art and cave painting discovered in 1867 by A.L.C. Carlier in the Vindhya region. The most famous site is the Bhimbedka region, MP में है, discovered by Dr. V.M. Wakankar in 1957. Featured image of the animal elephant, sambar deer hunting scenes and the social life, UNESCO World Heritage Site। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज एंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ठीक, न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, 7000 या 6000 से रख लो कि स्टार्ट हुआ था, 2000 BC तक चला था। ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, ह्यूमन सोसाइटी में जो है फूड गैदरर, पहले अभी तक क्या कर रहा था, घूम घूम के गैदर ही कर रहा था, अब फूड प्रोड्यूस करने लग गया। टूल वेयर मेड बाय द पॉलिश ग्राउंड स्टोन, पॉलिश्ड एक्स। ठीक, की टेक्नोलॉजिकल सोशल इनोवेशन जो है, और origin of agriculture, food grain cultivation of crop first began in the Neolithic age, major ancient grain barley the first cultivated crop globally 8000 BCE in the fertile crescent, wheat, rice, sorghum, millet, mustard, इस कुछ उपजाया। Invention of pottery, domestication of fire, वाह। Regular use of foot, wheel pottery and the deliberate control of fire for the cooking, baking, clay vessel and warmth. Suddenly settled village life, construction of mud brick house, pit dwelling and the community granaries, सब कुछ करना चालू हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाहौरा देव, संत कबीर नगर MP, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, राइस कल्टीवेशन डेटिंग बैक टू 9000 BC से 7000 BC के अराउंड। मेहरगढ़ जो है बलोचिस्तान पाकिस्तान में है, कौच प्लान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट कल्टीवेशन 7000 BC एंड सेटल्ड विलेज लाइफ सोन द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोलडीवा महागरा जो है बेलन रिवर वैली यूपी प्रयागराज में है। ट्रेडिशनल अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस ब्रेन पैडी कल्टीवेशन डेटिंग बैक टू 6500 BC। बुरज़ाहूम कश्मीर वैली श्रीनगर में है।
फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग गारता आवाश कोरस grave pottery and unique burial practice of burying dog with their master in the human grave skeleton show the trepanning boards skull hole excavated by D. Farah and Patterson. याद करना, हाँ ये याद कर लेना। कि बुरजाम कश्मीर वैली श्रीनगर में है। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग मिला हुआ है, ग्रे पॉटरी मिला हुआ है, यूनिक बरियल प्रैक्टिस था जो कि कुत्ता के साथ किया हुआ था, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक, गल्फ हम इसका नाम का बता रहे थे कि नहीं भी याद करेगा चल जाएगा। गफ करल जो है कश्मीर वैली में ली केव ऑफ द पॉटर पिट ड्वेलिंग एग्रीकल्चर वीट बार्ली लेंटिल्स संगना कल्लू बेल्लरी कर्नाटका पिकली हाल उत्तनूर तेलंगाना famous for the ash mound burnt relic of the seasonal cattle dung mound created by the Neolithic pastoral herdsman community। चिरौन जो है सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूलिथिक साइट इन बिहार फेमस फॉर द extraordinary abundance of the bone implementation made of antler deer horn। ठीक, कैलकुलेथी के जो कॉपर स्टोन एज बोल लो, मेगालिथ बोल लो, कॉपर स्टोन यानी कि कॉपर और स्टोन को मिक्स करके हैं, जो कि 2000 BC से 700 BC तक है। इट इज मार्क द simultaneous use of the copper metal and the stone tool। Copper was the first metal used by the human being in India। Major Chalcolithic culture in India। आहार बानस कल्चर जो है मेरा राजस्थान आहार तंबवती प्लेस रिच इन कॉपर ग्लोन्ड बालाथाल known for the copper smelting black and red pottery decorated with the white geometrical design। rice was cultivated। मालवा कल्चर जो है वेस्टर्न एमपी साइट है जो कि नवडोटोला में है। एरम नवदा टोली एक्सकावेटेड बाय प्रोफेसर HD संकलिया। Deccan College Pune most extensive Chalcolithic site rebuilt around the rectangular hut with। अब हमको याद पड़ रहा है कि सब बेकार इतना लिख दिए थे, पॉइंट लिख के छोड़ देते, बनना होता बनता, नहीं बनना होता नहीं बनता। वाइट पेंटेड पोट्री पर ठीक है लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट से वो बनाना पड़ेगा। और क्या जो है कल्चर वेस्टर्न महाराष्ट्र साइट है दाइमाबाद इनाम गाँव। देखो ये चीज़ मेंशन करना ही पड़ेगा कि जो है कल्चर ही कहाँ पे था। ठीक, यहाँ से क्या मिला वो चीज़ मेंशन करना भी पड़ेगा। एडल्ट बरियल इनसाइड द हाउस फ्लोर नॉर्थ साउथ पोजीशन में था। चिल्ड्रेन बरी इनटू टू अर्न जॉइंट यानी कि इससे करके जो जॉइंट वाला था कुछ ऐसा ढंग का उसमें था रखा हुआ है। ओरिजिनली दाइमाबाद इज फेमस फॉर द ब्रॉन्ज आइटम चेरी और राइनो एलिफेंट ही सब का। गणेश्वर जोधपुर में जो है शिकार जयपुर राजस्थान में रिच कॉपर सप्लाई सोर्स फॉर द हरप्पन थाउजेंड्स ऑफ कॉपर आर्टिफैक्ट्स एरोहेड स्पेयर सेल्स रिकवर्ड हुआ है यहाँ से। ठीक, पोट्री ट्रेडिशन ऑफ द मेगालिथ्स क्या था OCP बताए ही थे। ऑर्चर्ड कलर
porous orange red pottery with worn edge, first discovered and named by B.B. Lal 1950-52 में at the हस्तिनापुर, also found at the अथरंजी केरा में फाउंड हुआ था। मेगालिथ, मेगालिथ क्या होता है? मेगा, मेगा मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा। लिथ मतलब पत्थर। मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर बड़े एलोकर विद द हैबिटेशन साइट पर primarily concentrated in South India, Deccan, Tamil Nadu, Kerala. Type include the dolmen, chamber, tomb, stone circle, Chromage as mound associated with the Iron Age burial rituals। मर गया, यहाँ पे इससे तुम्हारा ग्रेव है, यहाँ पे आके वो बड़ा सा पत्थर रख दिया, मेगालिथ हो गया। प्री हिस्टोरिक एंड कैलकोलिथिक साइट, बिहार जो है, पैसारा जो है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का जो है क्वार्ट स्टैंडिंग लोअर पैलोलिथिक एंड द मेसोलिथिक साइट है। डिस्कवर द वर्किंग फ्लो फॉर द स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग, हैंड एक्स एंड द पोस्ट होल representing the primitive temporary shelters। चिरौन जो है सारण छपरा डिस्ट्रिक्ट में, द premier Neolithic site in the Bihar situated on the bank of Ganga, world renowned for its massive cache of antler bone tool, terracotta figure, polished stone axe and evidence of rice, wheat, barley cultivation। उसके बाद है चच्चर वैशाली, कुतुमपुर वैशाली की न्यूलिथिक एंड कैलकोलिथिक या चालकोलिथिक बोल दो, कैलकोलिथिक ही बोलो शायद, चालकोलिथिक नहीं होता है, सेटलमेंट साइट यील्डिंग द पॉलिश स्टोन टूल एंड सिरामिक रिमेन्स। सेनुवार रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। क्रूशियल साइट एस्टेब्लिश्ड अर्ली एग्रीकल्चरल transitions in the Kaimur foothill region, showing the continuous phase from Neolithic to Chalcolithic cultivation of the rice, barley, wheat, lentils और chickpea। कि मानेर जो पटना में है, ओड़ीपुर भागलपुर में प्रोमिनेंट कैलकोलिथिक साइट है, यील्डिंग ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, बोन पॉइंट एंड द कॉपर ब्लेड। सोनपुर गंगा एंड द तरादी बोध गया साइट लोकेटेड नियर द फल्गु रिवर, showing the Neolithic and Chalcolithic cultural layer with the microwave hearth, microbeads and pottery। जो भी लिखा हुआ है समझ जाओ क्या लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन या स्कॉलर जो बोल लो, अलेक्जेंडर कलिंघम जो है नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो कि अपॉइंट हुआ था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वाज क्रिएटेड इन 1871 में हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेंट्रलाइज अंडर द लॉर्ड कर्जन 1901 में बना था। जॉन मार्शल टुक द ऑफिस एज द डायरेक्टर जनरल इन 1902। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड located in Bhopal, MP, an autonomous organization functioning under the Ministry of Culture। Christian Jorgensen Thompson, Danish archaeologist who coined the famous 3 system, Stone Age, Bronze Age, Iron Age का जो है सिस्टम यही दिया था 1836, बेस्ड ऑन द कलेक्शन कोपेनहेगन म्यूजियम के बेस्ट पे दिया था। डॉक्टर VS वाकनकर,
डिस्कवर द फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग ऑफ द भीमबेटका इन 1957। बस हो गया, यही याद करना है। पहले सोर्स था और ई स्टोन एज था। 22 पन्ना का है, लगभग 1 घंटा 16 मिनट में हो गया। 5 मिनट का ब्रेक था बीच में, 5 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक था, तो वही लगभग आपको 1 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में होगा वैदिक बता देंगे तुमको, नहीं वैदिक से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बता देंगे और वैदिक बता देंगे, बस हो गया एकदम।